बच्चों, आज हम जानेंगे कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। क्या आपको पता है कि पबजी एकलौता ऐसा गेम नहीं है जिसे टेंसेंट ने बनाया था। टेंसेंट एक एनिमेशन कंपनी है जिसने काफी एनिमे बनाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो जो एनिमे बनाए हैं उसमें से कुछ ही एनिमे फेमस हुए हैं, जैसे कि रकासा स्टेट, फुल टाइम मैजिस्टर, और आप जो एनिमे देख रहे हैं, हाँ, इटोरी नो सीता। और वेबसाइट में जाके आप इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं। हे, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ मुझे। चुप करो, अगर कुछ चाहिए तो फिर क्लास के बाद मिलना। चलिए, तो आज की क्लास समाप्त होती है। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया है, और मैंने तुम्हारी फोटो भी डिलीट कर दी है। मैं कोई आफत नहीं चाहता हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ो, वरना मैं पुलिस से रिपोर्ट कर दूंगा। जो सही लगे वही करो। क्या मुझे ये बताने के लिए इसके पीछे कोई वजह है? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो, बताओ। जरा रुको, ये मेरी नई आईडी है, इसलिए मैं इसे ठीक से याद नहीं कर पाई। देखने दो। मेरी नाम चो हो है। मैं ताइवान से आई हुई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, और मेरी पापा की इम्पोर्टेंट चीज़ें बेचने की एक दुकान है। और मेरी माँ, इसमें माँ के बारे में कुछ है ही नहीं। मेरी परमानेंट एड्रेस सीलिन डिस्ट्रिक्ट में ताइपे ताइवान में है। क्या ये मुझसे मजाक कर रही है? क्या ये सब सफेद झूठ बोल रही है? अरे रुको, और भी है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, बस मेरे सामने से दूर हट जाओ। ये तो दिक्कत हो गई। चलो रुको, मैं पूछती हूँ। हेलो जोसा, मैं जो शैरन के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? जो चाहे वो। हे, तुम मेरा ज्यादा ही मजाक बना रही हो। ठीक है, फैसला हो गया। जो शैरन, आज से तुम मेरी सेवा का काम करोगे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम सीरियस तो नहीं हो? मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती कि तुम कुछ करो। उस दिन जब तुम जियांग से बच के भाग रहे थे, तुमने एक स्पेशल पावर इस्तेमाल किया था। मुझे वो देखना है। मुझसे ये छुपाना बेकार है। तुम्हारे पास असीम मात्रा में पावर है। मैंने तुमसे मिलकर ही ये पहचान लिया था, इसलिए मैं तुम्हें दफनाना चाहती थी। मैं देखना चाहती कि तुम अपने असली पावर को कब इस्तेमाल करोगे। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम अभी भी भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं दिखाओगे तो फिर मैं तुमको मजबूर करूंगी। तुम पागल हो। अगर तुम तुम्हारी पूरी कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं बचोगे। ध्यान से सुनो छोरा,
तुम्हें अपनी पावर्स किसी के सामने इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे तुम? हमारे तोड़ा को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपके बेटे की दवाई का खर्चा हम उठाएंगे, ठीक है? यहाँ पर बात है मेरी भूलने की नहीं हो रही। रुकिए मैम। कथे कही के मुझे और कितनी बार बताना होगा, दूसरे बच्चों को कुंफू से चोट पहुंचाना बंद करो। ये क्या बात हुई डैड? उसमें उन्होंने पहले मुझे मारा, उनकी गलती है। मुझसे जबान लड़ा रहे हो? आज मैं तुम्हारे गोबर भरे दिमाग में थोड़ी अकल डालूंगा। इतना काफी है, योटोको से माफ कर दो। पर डैड। हे दादाजी। योटोको, तुम अब तैयारियां शुरू कर दो, समझे? हम यहाँ काफी वक्त से रह चुके हैं, समझे योटोको मेरे बेटे? हमें शायद अब यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? अगर मैं पलटवार करूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? सोहरान, इतना काफी है। योटोको हमारे परिवार के बारे में ही सोच रहा है बेटा। लेकिन दादाजी। सोहरान, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने जो सीखा है अपनी टेक्निक से, वो तुम किसी को नहीं दिखा सकते, वरना जो फैमिली पे खतरा मंडराने लग जाएगा। तुम समझ रहे हो? ये कभी मत भूलना बेटा। हे दादाजी, क्या मैं सच में डैड का बेटा हूँ? तुम ये क्या पूछ रहे हो बेटा? जब मैं लोगों के सामने कुंफू इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोग वहाँ से चले क्यों जाते हैं? सोहरान, तुम अभी काफी छोटे हो बेटा, ये बात नहीं समझ पाओगे। मुझे यकीन है जब तुम बड़े हो जाओगे तो योटोको तुम्हें सब बता देगा। कौन? डैड? वो बस मुझे मारते रहते हैं, वो मुझे कुंफू के अलावा और कुछ नहीं सिखाते। सोहरान, प्लीज योटोको को माफ करना, वो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम पे सख्ती बरतता है। मेरी भलाई? दद्दू, मैंने दूसरे बच्चों को पिटते हुए देखा है, लेकिन डैड की पिटाई बिल्कुल अलग लेवल की होती है। रेड वाइल्ड किकर, ब्लैक टाइगर, स्टील हार्ट। मैंने किसी बच्चे को बिल्कुल वैसे तो पिटते हुए नहीं ही देखा है। तुम तो बिल्कुल सच ही कह रहे हो, लेकिन और अगर मैं प्रैक्टिस के बीच ध्यान ना दूं तो वो मुझे एक स्पेशल मूव से मारते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल इसी तरह। सुनो, तुम्हें कुंफू सिखाने के लिए मैंने ही कहा था बेटा, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे इतनी सख्ती बरतता है। ठीक है, मैं तुम्हारा अभी ही बदला लेता हूँ बेटा, देखो। ये क्या है डैड? मैंने कुछ किया नहीं। चुप रहो और अपना काम करो। ये कैसा लगा तुम्हें सोहरान? ये है एयर फिस्ट, कमाल की है ना बेटा? जब तुम कुंफू के बेसिक सीख लोगे तो मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा। अगर मैं ये लोगों के आगे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ तो इसे सीखने का क्या फायदा? मैं कुंफू की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत कठिन है और मुझे काफी चोट भी लगती है, मुझे ये पसंद नहीं। सोहरान, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी भावनाएं नहीं समझता हूँ, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे या ना चाहे। मैं भी चाहता हूँ कि तुम दूसरों की तरह आम जिंदगी बिताओ और तुम्हें कुंफू ना करना पड़े, और मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरों को चोट लगने के डर से हम जगह बदलते रहे। हालांकि मैंने जो पाप किए उसके कारण हमें ये सजा भुगतनी पड़ेगी। हे दद्दू, जो फैमिली जियांगू के आदमी है, जियांगू के आदमी मार्शल आर्ट सीखते हैं और सच्चाई की इज्जत करते हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं और किसी से नहीं डरते हैं, पर आम इंसान उन लोगों से डरते हैं जो उनसे अलग जीवन जीते हैं। जो ज्यादा बुरे होते हैं लोग उनसे डरते हैं, जो कमजोर होते हैं लोग उन्हें कुचल देते हैं। तुम ज्यादा ताकतवर या ज्यादा दयालु नहीं बन सकते हो, जो जितना उछलेगा वो वैसा ही कुचला जाएगा। तुम जब तक आम जीवन नहीं जीते हो तब तक लोग तुम्हें
स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जियांगू के आदमियों को इस दुनिया में जीवित रहने के लिए अपना असली रूप छुपाकर नकली जीवन जीना होगा, समझे? हमें यानी कि चौ फैमिली को कंग फू का राज छुपा कर रखना होगा, और अगर इस बारे में लोगों को पता चल गया तो वो हमें आउटसाइडर समझेंगे और वो सब हमें हराने की कोशिश भी करेंगे। जो ज्यादा उड़ता है लोग उसी के पंख काट देते हैं, तुम समझे सोनान? लेकिन दादाजी, आपने मुझे कंग फू क्यों सिखाया है और क्या मैं इसका इस्तेमाल कभी कर पाऊंगा? बेशक तुम कर पाओगे जब तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी होगी सोनान। ये पावर, मेरे दादाजी ने मुझे इसका इस्तेमाल करने से मना किया था, पर अब लगता है मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं। तुम बिल्कुल भी कोई आम इंसान नहीं हो। हाँ, बस ऐसे ही अपने शरीर से किन्योको को रिलीज करो और ये शब्द का इस्तेमाल करो, समझे? टेंची गेंसो। टेंची गेंसो, बांकी गोगेन। तबाही को शांत करो और मेरे अंदर की शक्तियों को बाहर लाओ। आखिरकार इस दुनिया में तुम्हारी तरह बहुत सारे आउटसाइडर हैं। अगर अचानक से तुम्हारा कभी दूसरे आउटसाइडर से सामना हो जाए, तब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन तुम अपने किन्युकी से उससे लड़ना मत, समझे? वरना तुम अपनी जान से हाथ गंवा दोगे। तुम्हारा किनको डिफेंस काम भी आता है? अगर तुम किन्युको को अपने खुद के पास रखोगे तो तुम डिफेंड भी कर सकोगे, और अगर इसे रिलीज करोगे तो अपने दुश्मन पर हमला भी कर सकोगे। दादाजी, मैं समझ गया कि आप आखिर मुझे बचपन से कुंग फू क्यों सिखा रहे थे, ताकि मैं खुद का बचाव कर सकूं। बिल्कुल सही कहा ना दद्दू? हाँ, ये क्या, मुझे लगा नहीं था कि मेरी डिफेंसिव किन्युको इतनी आसानी से टूट भी सकती है, जिसे मैंने सालों से मेहनत करके कमाया था। तुम मेरे सेवक बनने वाले हो, इसलिए मैंने तुमको नरमी दिखाई, समझ गए? देखो, मैंने बस तुम्हारा किंको ही तोड़ी है, तुम्हारा शरीर ठीक है। ये क्या बकवास है? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ? अरे वो क्या है? हे, उसे मत देखो, दूर रहो। तो ये तुमसे जुड़ी हुई है, कितना घिनौना है। हाँ, वो उसे देख सकती है। आखिर ये कौन सी लड़की है? ओके, तो आज से तुम मेरे सेवक हो। अगर तुमने मना किया तो फिर मैं पूरे स्कूल को तुम्हारा ये छोटा सा सीक्रेट बता दूंगी। तुम पागल हो क्या? क्या तुम मुझे धमका रही हो? मैं तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना कपड़े के फोटो सबको दिखा दूंगी। मेरी बात सुन लो, आम इंसान इसे नहीं देख सकते, सिर्फ तुम्हें यह दिख रहा तो है। सबको बताते क्यों नहीं कि तुम एक वर्जिन हो? हाँ, तो इसमें क्या गलती है कि मैं एक डीटी हूँ, बताओ तो सबको पूछते क्यों नहीं कि उनको ये कैसा लगता है? तुम ये क्या कह रही हो? सबसे क्यों नहीं पूछते कि ये शर्मनाक है या नहीं? ओ सामा, मैं चो सुलान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से आपका सेवक हूँ। प्लीज आपको जो सही लगे वो कीजिए। नहीं, हो समा नहीं, मास्टर बुलाया करो। इसे रखो। हाँ, नोकिया 3310? तुम्हें ये पुराना फोन कहाँ से मिला? ये बड़ा मजेदार फोन है। मजबूत, लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है? बाय बाय रान, मैं तुमको कॉल कर लिया करूंगी।
हैं? रंजन, आपका मतलब मैं घर जा रही हूँ। हे, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? बोलिए तो। अंधेरा होने तक यहीं पर छुपे रहो, फिर अपना पावर का इस्तेमाल करके भाग जाना। अंधेरे में कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। सही कहा है। अभी तो लेकिन सुबह हो रही है इसकी तो। रुक जा, आगे कोई देख रहा होगा तो। नहीं, यहाँ हम दोनों के बिना कोई नहीं फिर है। भी हमें नहीं, ओह, बिल्कुल नहीं। हे, ये देखो, उसकी यहाँ पर चिंता पहले छोड़ से दो, फटे हुए चलो, कपड़े किस हैं। करते हैं। अरे रुको ना। उस जैसे बंदे की भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी क्यों नहीं? मुझे इन दोनों गधों को किस करते हुए देखना पड़ रहा है, वो भी बिल्कुल ऐसी हालत में। ये क्या बकवास है? नहीं, उम्मीद मत छोड़ो चौसुरान, अभी तो जिंदगी बाकी है मेरे दोस्त। मैं रईस बनूंगा, फैंसी कार चलाऊंगा और एक हॉट वाइफ से शादी करूंगा और सब मुझसे चलेंगे। सही कहा चौसुरान, लेकिन इसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा और उसे हराकर अपना बदला लेना होगा। अच्छा हुआ जो वो चले गए। मुझे सच में यहाँ पर रात तक रुकना पड़ गया। अब शायद यहाँ से जाना सेफ रहेगा। टेंसी गेंसो बांकी कोंगे। हाँ, चलो भी बस एक और बार। अरे अब बस भी करो। हाँ, ये क्या देखो। हाँ, कहाँ देखूं? आज की चांद सुंदर है। चलो इसकी एक फोटो लेते हैं। हाँ, ओह हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो क्या है? उस फोटो को यूनिवर्सिटी के बुलेट ट्रेन बोर्ड में पोस्ट किया गया, जो काफी जल्दी वायरल भी हो गया। आज तक हम सब ने 7 अजूबों का नाम सुना था, अब ये 8वां हो चुका है। हाँ, और वो 8वां अजूबा है बिना कपड़ों के एक आदमी। छत तेरी, लगता है मुझे जुकाम हो गया। शायद कोई मुझे याद कर रहा होगा। अगर ऐसी आदमी को पूर्णिमा की रात में किसी कपल ने देख लिया तो फिर इस पे लिखा है कि वो लोग खुशी से जिंदगी बिताने वाले हैं। तुमसे मिलके बस मैं बातें करना चाहूं, आँखों में तेरी देख के जानूं, डूबता जाऊं। मुझे बताइए क्यों तू दिखाई दे, हाँ मुझे प्यार छोड़ वफा दिखाइए, अपना हाथ छोड़ जहर मिलाइए, कमरे कैद से न मिली रिहाई है, माँ ने बोला नहीं बातें सिखाई है, विश्वास करना मत दिखेगा खाई में, लिखा सिहाई से कलम दवाई दे, कल की रात जानी बीती तेरी याद में, अगर तू पास नहीं है मुझमें एहसास नहीं है, नमी आँखें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको बोलूं हाल वैसा कोई पास नहीं है, अब हम दोनों दूर पुरानी बात नहीं है, सवाल है बहुत अब नहीं हूँ मैं बॉट, ये दुनिया बेशरम विद बहुत सारे कॉट, करता तुमसे बातें इतना न सॉट, ये है जिंदगी विदाउट एनी कॉट। तुमसे मिलके बस मैं बातें करना चाहूं, तुमसे मिलके बस मैं बातें